बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, हे गुरु जी, यद्यपि वह भक्ति मणि जगत में प्रकट है, परंतु मालिक की दया यानी दूर की दया अथवा जन्म जन्मांतरों के अनुकूल संस्कारों के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। चाहे इस भक्ति मणि के प्राप्त होने के उपाय बड़े सुगम हैं, परंतु अभागे मनुष्य इसको ठुकरा देते हैं। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो महान शूरवीर भट हैं, मनुष्य को धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। इस भांति माया जो भक्ति की वैरी है, अनेक व्यहन डालकर भक्ति को प्राप्त नहीं करने देती। भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसको प्रमाण देकर इस प्रकार समझाते हैं। हे गरुण जी, वेद, पुराण और शास्त्र ये सब पवित्र पर्वत हैं। इन पर्वतों में मालिक की कथाएं रूपी अनेक सुंदर काने हैं। इन कानों का भेद जानने वाले सज्जन पुरुष सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी लेकर अथवा ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर प्रेम से उन कानों में मालिक की भक्ति रूपी मणि को खोलते हैं, तो वह सब दुखों के कान भक्ति रूपी मणि को पा लेते हैं। हे गरुण जी, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि भगवान से भगवान के भक्त विशेष हैं, क्योंकि भगवान तो सागर हैं और धीर पुरुष संत सज्जन बादल हैं, जो सागर से जल लेकर चारों ओर वर्षा देते हैं। फिर कहते हैं, भगवान तो चंदन का वृक्ष है और संत सज्जन समीर पावन के भांति हैं, जो उस चंदन से सुगंध ले जाकर दूसरे अनेक वृक्षों को भी चंदन बना देते हैं। काकभूषण जी और गरुण जी के बीच वर्णन हुआ। इस प्रसंग को हमारे श्री गुरु महाराज जी दूसरी बादशाही जी ने विशेषकर इसको अपने सत्संग में खोला था। वह जो ही का त्यों ही नीचे लिखा जाता है। वचन हुए थे, समुद्र का जल खारा है, जो बादलों द्वारा मीठा होकर घर बैठे बिठाए हमको मिलता है। यदि कोई मनुष्य परिश्रम करके सीधा समुद्र से जल भरकर लाता है, तो आखिर वह कितना जल भरकर लाएगा? अधिक से अधिक 1, 2 या 4 गागर तक, इससे अधिक वह ला ही नहीं सकता। दूसरे वह पीने का काम भी नहीं आता, क्योंकि वह खारा होता है, और फिर वह उस जल को प्रयोग कहाँ करेगा। लेकिन वही जल जब हमको बादलों द्वारा मिलता है, तो वह मीठा हो जाता है और उससे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। जीवों की प्यास बुझती है, खेतियाँ हरी भरी होती हैं, अनेक फूल फल आदि अनाज उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों को जीवन दान मिलता है। इसी भांति अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे संतों की क्या मोहताजी है, वह अपना संबंध सीधा ईश्वर के साथ जोड़ लेगा, तो उसकी मिसाल उसी प्राणी की ही समझनी चाहिए, जो सीधा जाकर समुद्र से जल भरकर
लाना चाहता है उसकी प्यास कभी नहीं मिट सकती। और ये निम्नलिखित दोहे के वचन भी श्री दूसरी पातशाही जी के हैं, जो बहुधा आप फरमाया करते थे। गुरु कहे साध पूजियो, साध कहे गुरु पूज, अरस परस के मेल में भई अगम की जूझ। इसलिए नियम अनुसार आचरण करने में ही सफलता हो सकती है। कुदरत का यह नियम है और यह नियम अनादिकाल से इसी प्रकार चला आता है कि जिसके दिल में भक्ति को प्राप्त करने और मन को शांति देने की चाह है, उसको संतों के सत्संग से नाता जोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सब साधनों का यही फल है कि भगवान की भक्ति की जाए, सो वह भक्ति संतों के बिना कोई पा नहीं सकता। ऐसा विचार करके जो सज्जन श्रद्धा सहित सत्संग करते हैं और सुनते हैं, उनको मालिक की भक्ति का प्राप्त होना अति सुगम है। विरति चर्म असी ज्ञान मत, लोह मोह रिपु मारी, जय पाए सोए हरि भगति, देखो खगेश विचारी। हे गरुड़ जी, यह बात विचारने योग्य है कि संतों ने वैराग्य रूपी ढाल को हाथ में लेकर और ज्ञान रूपी तलवार से मत लोक मोह रूपी शत्रुओं को मारकर भक्ति रूपी जय को प्राप्त किया है। इतना कठिन परिश्रम करने के पश्चात जिस अनमोल रत्न रूपी भक्ति को उन्होंने पाया है, उस भक्ति को वे दूसरों पर दया करके बांटते हैं, पर पता वही है जो उनकी दया का पात्र बनता है। कहते हैं दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद साहिब जी महाराज जी के दरबार में भाई जग्गा सिंह नाम का एक सिख रहता था, जो अत्यंत सच्चाई और प्रेम के साथ लंगर की सेवा करता था। तो ऐसे प्रेमी सेवादारों पर गुरु की कृपा का उतरना कुदरती हो जाता है। गुरु महाराज जी भी उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर उससे प्यार करते थे। महापुरुषों के दरबार में हर प्रकार के जीव हुआ करते हैं। भाई जग्गा सिंह पर गुरु की कृपा अधिक देखकर कुछ ईर्ष्यावंतों को यह बात अच्छी न लगी थी। उनसे और तो कुछ न बन सका। द्वेष से भरे हुए उन लोगों ने एक मन घड़त बहाना बनाकर भाई जग्गा सिंह को खूब मारा, परंतु उस गुरु के प्रेमी ने आगे से चूतक न की। जब गुरु महाराज जी को पता लगा तो भरी संगत में दुखी होकर पूछा, भाई जग्गा सिंह, तुमको किसने मारा है? तब भाई जग्गा सिंह ने हाथ जोड़कर जो आगे से विनय की, उसको पंजाबी कवि भाई करतार सिंह जी ने इस प्रकार अपनी लेखनी में बंद किया है। गुरुमुखो